मैं 10 सेकंड में आपको देखकर बता सकता हूँ कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। अगले कुछ मिनट में मैं आपको एक ऐसे शास्त्र के बारे में बताऊंगा जिसे चाणक्य अपने गुप्तचर चुनते थे, राजा अपने लिए अपने अंगरक्षक और अपनी रानियां चुनते थे। इस शास्त्र का नाम है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब होता है इंसान के शरीर को पढ़ने की साइंस। चेहरा, हाथ, पैर, आवाज, चाल सब पढ़कर ये बता देना कि इंसान कैसा है, इसका भविष्य कैसा होगा और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। आज एफबीआई इसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहती है, मॉडर्न साइकोलॉजी इसे बॉडी लैंग्वेज रीडिंग कहती है। हमारे ऋषियों ने ये हजारों साल पहले ही लिख दिया था, बस इसका नाम अलग था। सामुद्रिक शास्त्र नाम था, सामुद्रिक रहस्य नाम था। अभी जो हमें बुक मिलती है सामुद्रिक तिलक, भविष्य पुराण का स्त्री पुरुष लक्षण वर्णन और वराह की बृहद संहिता, ये सब इसी शास्त्र के भाग हैं। ऐसा कहा जाता है कि सामुद्रिक रहस्य की जो मेन पुस्तक थी, जो मेन पांडुलिपियां थी, वो किसी को पूरी नहीं मिल पाई। जो छोटे छोटे अंश उसके मिले हैं, उसी से इन सभी पुस्तकों का निर्माण हुआ है। ये शास्त्र एक वैदिक सिद्धांत पर काम करता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे पूरे शरीर में है। हमारे शरीर में पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वही पंच तत्व इस ब्रह्मांड में भी है। हमारे शरीर पर नवग्रहों का प्रभाव पड़ता है, वही नवग्रह आसमान में भी हैं। हमारे शरीर का जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, सामुद्रिक रहस्य उसे ही पढ़ने की हमें विद्या बताता है। इस शास्त्र को सबसे पहले लिखा था भगवान कार्तिकेय ने, भगवान शिव के पुत्र। उन्होंने अपने शरीर के हर एक अंग को डिकोड किया, कौन सा अंग क्या बनाता है, कौन सी रेखाएं क्या कहती हैं। लेकिन ये ज्ञान इतना एक्यूरेट हो गया, इतना अचूक हो गया कि इसका दुरुपयोग होने लगा। तो देवताओं ने डिसीजन लिया कि इस पूरे ज्ञान को समुद्र में फेंक दो। सोचिए कि इतना पावरफुल नॉलेज कि देवता खुद डरने लगे। बाद में समुद्र देवता ने इस ज्ञान को फिर से संकलित किया और ऋषियों को सौंप दिया। क्योंकि यह ज्ञान समुद्र से वापस आया था, इसलिए इस शास्त्र का नाम पड़ा सामुद्रिक शास्त्र। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र का मतलब है बस हाथ देखना या चेहरा पढ़ना। असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि इसकी 5 ब्रांचेस हैं। इनमें से 3 के बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। पहला है मुख सामुद्रिक, यानी फेस रीडिंग। आपकी जो माथे की लकीरें हैं वो बताती हैं कि आपकी सोच कितनी गहरी है। आंखों की बनावट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाती हैं। होठों का आकार आपको बताता है कि व्यक्ति का प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस कैसा है। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए, आप शीशा लेके अपने चेहरे को देखिए, अपने माथे को देखिए। अगर आपके माथे में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं तो शास्त्र कहता है कि आप लॉजिक थिंकर हैं। दूसरा है हस्त सामुद्रिक, और ये सबसे फेमस ब्रांच है। हथेली की रेखाओं से भूत, भविष्य और वर्तमान पढ़ना। जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, ये सब इसी में आते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये प्राइमरी सामुद्रिक शास्त्र का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जो सिर्फ हाथ देखकर सब कुछ बता देने का क्लेम करे वो अधूरा ज्ञान है। इस सामुद्रिक रहस्य का तीसरा भाग है कपाल सामुद्रिक। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। वेस्टर्न साइंस में इसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं और ये लगभग 18वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे पहले ही डिकोड करके पूरा का पूरा ग्रंथ में इसको लिख दिया था। चौथा है पाद सामुद्रिक। ये सबसे हिडन ब्रांच है। पैरों के तलवों में जो रेखाएं होती हैं, जो चक्र होते हैं, शंख जैसे आकार और चिन्ह जो होते हैं, उन्हें देखकर आपकी स्थिति के बारे में वर्णन करना। भगवान राम के पैरों के चिन्ह का वर्णन इसी आधार पर किया गया है और बुद्ध के पैरों का लक्षण भी यही शास्त्र डिस्क्राइब करते हैं। जो हम मंदिर में भगवान के चरण की पूजा करते हैं, हम असल में उनके दिव्य लक्षणों को प्रणाम कर रहे होते हैं। पांचवा है स्वर और आभा विज्ञान। आपकी जो आवाज है, आपकी आवाज की जो ध्वनि है, चलने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, यहाँ तक कि आपके शरीर की जो गंध है, ये सभी भाग्य और चरित्र डिसाइड करते हैं। जिसकी आवाज मधुर और गहरी होती है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। साइंस में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है और हमारे सामुद्रिक शास्त्र में इसे पढ़ेंगे तो इसके बारे में पहले ही पूरा डिटेल में बता दिया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के रहस्य को पढ़ने वाले बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको ये बात बताएंगे कि आपके शरीर पे जो जन्मजात तिल हैं, जो बर्थ मार्क हैं, ये रैंडम नहीं है।
हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये पिछले जन्म के कर्मों का सीधा संकेत है। इस जन्म का प्रारब्ध इन्हीं निशानों में छुपा हुआ है। यहाँ तक कि समुद्र ऋषि से यह शास्त्र जोड़ा जाता है। तो समुद्र ऋषि ने जब इस पर पूरा रिसर्च किया तो उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे जो दांतों के बीच की दूरी होती है, हमारे नाखून पर जो सफेद कलर का छोटे छोटे बिंदु होते हैं, वो भी शरीर की ऊर्जा और हमारी स्थिति को दर्शाते हैं। अगर आपके नाखून पर सफेद कलर का ये अर्धचंद्र टाइप का अगर स्पॉट दिख रहा है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र सिर्फ भाग्य नहीं बताता, ये आयुर्वेद से डायरेक्टली कनेक्टेड है। शरीर के हमारे जो अंग हैं वो बताते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण प्रधान है, सत्व, रज और तम में से, और कौन सा दोष प्रधान है, वात, पित्त और कफ में से। ट्रेंड एक्सपर्ट तुम्हें देख कर ये बता सकता है कि कौन सी बीमारी होगी, स्वभाव कैसा होगा, लाइफ में क्या चैलेंजेस आएंगे, हेल्थ प्लस पर्सनालिटी प्लस डेस्टिनी, तीनों एक साथ। मॉडर्न मेडिसिन इसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जेनेटिक प्रोफाइलिंग कहकर अभी डिस्कवर कर रही है। ये शास्त्र पहले ही कर चुका है। देखिए, प्राचीन भारत में राजा अपने मंत्रियों, सेनापति और जीवन साथी का चुनाव करते समय सामुद्रिक शास्त्रियों को जरूर बुलाते थे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि गुप्तचरों की नियुक्ति के समय उनके शरीर के लक्षणों के ऊपर रखो, क्योंकि शरीर में वो सब लिखा होता है जो इंसान छुपाने की कोशिश करता है। स्पाई की आंखों में धोखा दिखता है या वफादारी, ये सामुद्रिक शास्त्र बताता था। चाणक्य ने इसी बेसिस पर अपना पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया था। तो ये था संपूर्ण सामुद्रिक शास्त्र, दुनिया का सबसे पुराना और साइंटिफिक ह्यूमन प्रोफाइलिंग सिस्टम। देखिए, हमारी जो प्रकृति है वो कभी झूठ नहीं बोलती। हम अपने शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मन में जो चल रहा है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो शारीरिक संरचना में, आभा में साफ साफ झलकने लगता है, और यही पढ़ना सामुद्रिक शास्त्र हमें सिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अलग अलग ब्रांचेस पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखेगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपको जल्द ही प्राप्त हो। महादेव।